तो सृष्टि रचना की शुरुआत जब हमने की थी तो उसमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि सर्वप्रथम एक अनामी लोक था, जिसको अनामय लोक भी कहते हैं, जिसको अकय लोक भी कहते हैं। और उस अनामी लोक में, उस अकय लोक में कबीर परमात्मा जी अकेले ही रहा करते थे और कहीं कोई रचना नहीं थी। उसके बाद कबीर परमात्मा, जिनको सत्य पुरुष भी कहते हैं, अकाल मूर्त भी कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं, ये उनके उपमात्मक नाम हैं। उस कबीर परमेश्वर ने एक विचार किया और नीचे के 3 अविनाशी लोकों की रचना की, अपनी वचन शक्ति से, अपनी शब्द शक्ति से। अनामी लोक से नीचे कबीर परमात्मा जी ने अगम लोक की रचना की, उसके बाद अलख लोक की रचना की, उसके बाद सतलोक की रचना की। और इन तीनों लोकों में, यानी अनामी लोक से नीचे जो 3 लोक हैं, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक, इन तीनों लोकों में कबीर परमेश्वर अपना रूपांतरण करके खुद ही विराजमान होते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम कबीर परमेश्वर जी ने सतलोक में सृष्टि की रचना करनी चाहिए। उसके लिए परमात्मा ने सबसे पहले अपने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद अपने 16 शब्दों से, 16 वचनों से अपने 16 पुत्रों की रचना की और अपने प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने अपने 12वें नंबर के पुत्र अचिंत से कहा कि बेटा, अब आगे सतलोक में आप सृष्टि की रचना करो, मैं आपको वचन शक्ति देता हूं। अचिंत ने सृष्टि रचना में सहयोग के लिए एक आत्मा उत्पन्न की, जिसको अक्षर पुरुष कहा जाता है, जिसको परब्रह्म भी कहा जाता है। वो अक्षर पुरुष सतलोक में बने एक मानसरोवर में जाकर सो गया और निंद्रा आ गई। काफी युगों तक वो निंद्रा से बाहर नहीं आया। अचिंत ने कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना की कि परमात्मा, अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया है, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो बाहर नहीं आ रहा है और सृष्टि नहीं रची जा रही। तब कबीर परमेश्वर जी ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि बेटा, आप सृष्टि रचना करने में सक्षम भी नहीं है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। कबीर परमेश्वर जी ने उस मानसरोवर के जल से थोड़ा जल लिया और एक अंडा बनाया अपनी वचन शक्ति से। उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की और मानसरोवर के जल में अंडा छोड़ दिया। अंडा मानसरोवर के जल में नीचे जाता है और अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होती है। नींद खुलते ही अक्षर पुरुष ने अंडे की ओर गुस्से से देखा, जिससे अंडा 2 भाग हो जाता है। जिसमें से जो आत्मा निकलती है उसको क्षर पुरुष का नाम दिया गया, उसको ज्योति निरंजन का नाम दिया गया। आगे चलकर वो काल कहलाया। कबीर परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि ज्योति निरंजन और अक्षर पुरुष, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों आत्मा मानसरोवर से बाहर आती हैं। कबीर परमेश्वर के आदेश अनुसार वो दोनों आत्मा अचिंत के लोक में रहती हैं। काफी समय उपरांत क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन के मन में ये विचार आया कि हमारे बाकी जो 15 भाई हैं वो सभी अलग अलग द्वीपों में रहते हैं और हम तीनों भाई एक ही द्वीप में रहते हैं। ये सोचकर क्षर पुरुष ज्योति निरंजन, जो आगे चलकर काल भी कहलाया, उसने अलग से राज्य प्राप्ति के लिए, अलग से द्वीप प्राप्ति के लिए एक पैर पर खड़ा होकर सतलोक में तप करना शुरू कर दिया। उससे पहले कबीर परमेश्वर जी ने और काफी आत्माओं की, असंख्य आत्माओं की सतलोक में उत्पत्ति कर दी थी और सभी को सर्व सुख प्रदान कर दिए थे। जब ये ज्योति निरंजन क्षर पुरुष सतलोक में एक पैर पर खड़ा होकर तप कर रहा था तो सतलोक में जो आत्माएं थी वो उसके ऊपर आसक्त हो गई और सोचने लगी कि देखो कितना जबरदस्त तप कर रहा है। कबीर परमेश्वर जी ने आत्माओं को समय समय पर सचेत किया कि बच्चों, इस नादान की नादानी को मत देखो, ये अपने कर्म फोड़ रहा है, तुम आराम से रहो, ठाट बाट से रहो, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। हम सभी आत्माओं ने ऊपर से तो सावधानी दिखाई, लेकिन अंदर से हम उस ज्योति निरंजन को चाहने लगे और पतिव्रता पर्द से नीचे गिर गए, परमात्मा के दिल से हम उतर गए। जब काल ने सत्ययुग तप किया तो कबीर परमेश्वर जी ने पूछा कि भाई आप तप क्यों कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? तो क्षर पुरुष ने कहा कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वो जगह मेरे लिए कम है, मुझे अलग से राज्य प्रदान कीजिए। कबीर परमेश्वर ने क्षर पुरुष को 21 ब्रह्मांड दे दिए जो सतलोक में ही थे। उसके बाद
क्षर पुरुष ने फिर से सत्ययुग तप किया, ये सोचकर कि खाली प्लाट का क्या करूँगा, इनमें कुछ रचना भी करनी चाहिए और रचना सामग्री कबीर परमात्मा के ही पास है। तो रचना सामग्री प्राप्त करने के लिए सत्ययुग फिर तप किया। फिर कबीर परमेश्वर जी ने पूछा तो क्षर पुरुष ने कहा कि मुझे सृष्टि रचना के लिए सामग्री चाहिए। कबीर परमेश्वर ने उसे 3 गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण और 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जो उस समय सतलोक में कबीर परमेश्वर जी के 16 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र कूरम के मुकुट में थे, सूक्ष्म रूप में थे, कबीर परमेश्वर जी ने काल को उपलब्ध करवा दिए। उसके बाद इस क्षर पुरुष ने सोचा कि अब मैंने बहुत सारी रचना भी कर ली है, लेकिन मेरे अकेले का दिल नहीं लग रहा, मुझे कुछ आत्मा चाहिए। ये सोचकर उसने 64 युग फिर तप किया। जब 64 युग तप कर लिया तो कबीर परमेश्वर जी ने पूछा कि भाई क्षर पुरुष, अब आपको क्या चाहिए? जो आपको चाहिए था मैंने आपको सब कुछ दे दिया। तो क्षर पुरुष ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का मन नहीं लगता है। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई देखो, आत्मा मैं आपको किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता, ये मेरे अंश हैं, मेरे वचन से उत्पन्न हैं, मेरे बच्चे हैं, और आपको कुछ चाहिए तो आप ले सकते हो। लेकिन भाइयों और बहनों, हम अपने कबीर परमेश्वर जी से दिल हटाकर इस काल के ऊपर हम दिल लगा चुके थे, इसलिए हम पतिव्रता पद से नीचे गिर चुके थे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई क्षर पुरुष, अगर कोई अपनी मर्जी से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं भेज सकता हूँ। तो कबीर परमात्मा और क्षर पुरुष दोनों हम सभी आत्माओं के पास आए और कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई कौन कौन आत्मा है जो इस क्षर पुरुष के साथ इसके 21 ब्रह्मांडों में जाना चाहती है, क्योंकि परमात्मा ने उसको प्रथम बार उसके 70 युग वाले तब के बदले में 21 ब्रह्मांड दिए थे। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। अंत में एक आत्मा ने दुस्साहस किया और हाथ खड़ा किया कि पिताजी मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। उसके बाद देखा सभी आत्माओं ने हाथ खड़े कर दिए। आज जितनी भी आत्माएं, आप और हम सभी, वो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाहे देवी देवता हैं, चाहे लख 84 योनि में गधे कुत्ते सूअर हैं, हम सभी आत्माओं ने जो आज काल के 21 ब्रह्मांडों में फंसे पड़े हैं, हम सभी ने देखा हाथ खड़े कर दिए। कबीर परमेश्वर जी ने क्षर पुरुष से कहा कि भाई ठीक है, आप अपने 21 ब्रह्मांडों में जाओ, जिन जिन आत्माओं ने आपके साथ जाने की स्वीकृति दी है उनको मैं अपने हिसाब से आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष जो आगे चलकर काल कहलाया, अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। पीछे से कबीर परमेश्वर जी ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा करने वाली आत्मा को एक सुंदर युवा लड़की बनाया और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि बेटा आप जाकर इसको ज्योति निरंजन के पास छोड़कर आ जाओ। सहजदास जी ने अपने पिता की आज्ञा पाकर और उस युवा लड़की को, जिसको आगे चलकर दुर्गा भी कहा गया, गीता में जिसको प्रकृति भी कहा गया है, जिसको अष्टंगी 8 भुजा वाली भी कहा गया है, उसे ज्योति निरंजन के पास छोड़ दिया और कहा कि पिताजी ने इसको शब्द शक्ति दे रखी है, आप जितनी आत्मा चाहोगे ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी। सहजदास वापस आ गया। लड़की का युवा शरीर देखकर, रूप रंग निखरा हुआ देखकर और ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हुआ। उसने उस दुर्गा के साथ में जबरदस्ती करने का प्रयास किया, बलात्कार करने का प्रयास किया। दुर्गा ने बहुत समझाया कि भाई देखो, हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं, हम दोनों भाई बहन हैं, आप मेरे बड़े भाई हो, आपकी उत्पत्ति पहले अंडे से हुई है, बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमात्मा ने अपने वचन से की है। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, और भाई बहन का ये शारीरिक मिलन, ये मैथुन कर्म, ये महापाप का कारण बनेगा। लेकिन विषय वासनाओं के वशीभूत होने के कारण क्षर पुरुष ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती करने का प्रयास किया। तो दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाकर उसके मुख के माध्यम से उसके पेट में जाकर शरण ली और पेट में जाकर दुर्गा ने अपने पिताजी कबीर भगवान से अर्ज की, प्रार्थना की कि हे पिता मेरी रक्षा करो। कबीर परमेश्वर वहाँ अपने पुत्र जोगजित का रूप बनाकर जाते हैं और दुर्गा को उसके पेट से बाहर निकालते हैं और उसके बाद क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन को श्राप देते हैं कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा और तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का भक्षण किया करेगा, आहार किया करेगा। और आज अभी इसी समय तुझे सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर निष्कासित किया जाता है। ये कहते ही इस
क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड दुर्गा सहित और दुर्गा के अंदर जितनी भी आत्माएं प्रवेश थी विमान की तरह चल पड़ा और शतलोक से 16 संकोश की दूरी पर आकर रुक गया। हालांकि बीच में थोड़ा सा प्रकरण आता है कि जब ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह सतलोक से बाहर जा रहे थे तो बाहर सीमा पर सहजदास का लोक आता है। वहाँ पर ही क्षर पुरुष ने अपने भाई से अर्ज की कि मेरे विमान को यहाँ पर उतार लो, परमात्मा जी से आप प्रार्थना करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब सहजदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से आज्ञा लेनी चाहिए तो कबीर परमात्मा ने मना कर दिया कि अगर उसको रोका तो मेरे से फिर बुरा कोई नहीं होगा। यानी परमेश्वर ने कहा कि मैं मन कर्म वचन से कहता हूँ उसको यहाँ से बाहर निष्कासित कर दो। सहजदास ने कहा कि भैया मेरे बस की बात नहीं है, पिताजी ने मना कर दिया है। और सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर इस काल के 21 ब्रह्मांड आकर स्थिर हो गए परमेश्वर की वचन शक्ति से, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। उसके बाद भाई और बहनों, इस काल ने, क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने दुर्गा के साथ में मनमानी करनी चाहिए और कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, अब जो मन में आएगा वो मैं करूँगा, मुझे जो सज़ा मिलनी थी वो पिताजी ने दे दी है। दुर्गा ने फिर समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं माना। अंत में इसने दुर्गा के साथ में पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्रों की रचना की, ब्रह्मा की, विष्णु की और शंकर जी की। और अपने तीनों बेटों को एक एक गुण से युक्त कर दिया। रजगुण से ब्रह्मा जी को, सतगुण से विष्णु जी को, तमगुण से शंकर जी को। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके ब्रह्मा जी को कमल के फूल के ऊपर बैठाकर अचेत कर दिया, विष्णु जी को शेषनाग की सैया के ऊपर लेटाकर अचेत कर दिया और शंकर जी को कैलाश पर्वत पर बैठाकर अचेत कर दिया। और दुर्गा से कहा कि दुर्गा, अब आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं किसी को भी अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे परमात्मा जी ने श्राप दिया है। मुझे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को खाना पड़ेगा। अगर मेरे इस दुष्कर्म का संसार में आत्माओं को पता चल गया तो फिर कोई भी मेरी पूजा नहीं करेगा और सब लोग यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे जब कभी कबीर परमात्मा इस लोक में ज्ञान समझाने आएंगे। तो काल ने एक अटल प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और दुर्गा, अब आप इन तीनों बेटों के माध्यम से मेरे भोजन की व्यवस्था करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो। दुर्गा ने काल का आदेश प्राप्त करके और अपने तीनों पुत्रों को सचेत कर दिया, आपस में उनको इकट्ठा कर दिया। उसके बाद में काल के आदेश से दुर्गा ने समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मा जी को 4 वेद दिए। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा तो वेदों से पता चला कि कोई ब्रह्म है जो साकार है, सशरीर है, तेजोमय शरीर है और साधना करने से वो मिलता है। उससे पहले दुर्गा कहा करती थी कि पुत्रों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े और वेदों में पढ़ा कि कोई परमात्मा अलग है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माँ, वेदों में तो लिखा है कि ब्रह्म कोई और है, आप कह रही हो कि ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो दुर्गा ने सच बताना पड़ा और दुर्गा ने कहा कि बेटा, तुम्हारा पिता है लेकिन वो तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को अपनी माता की बातों पर अविश्वास हो गया और ब्रह्मा ने सोचा कि मैं अपने पिता के दर्शन करूँगा। ये सोचकर ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर चल दिए, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था। जाने से पहले दुर्गा ने कहा कि बेटा, अगर तुझे तेरे पिता ब्रह्म ने दर्शन नहीं दिए तो तू क्या करेगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। 4 युग तक ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, परंतु काल यानी ब्रह्म ने उसको दर्शन नहीं दिए। उधर से काल ब्रह्म ने आकाशवाणी की कि दुर्गा, सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही है। तो दुर्गा ने कहा कि आपका बड़ा बेटा ब्रह्मा आपकी खोज करने के लिए गया हुआ है। तो ब्रह्म ने कहा, यानी काल ने कहा कि उस ब्रह्मा को वापस बुलाओ, मैं दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की एक लड़की उत्पन्न की और कहा कि अपने भाई ब्रह्मा को लेकर आओ किसी भी प्रकार से। गायत्री चली जाती है। ब्रह्मा जी समाधि में थे। गायत्री ने ध्यान से दुर्गा से जब बातचीत की, संवाद किया, तो दुर्गा ने कहा कि आप उसके पैर को हाथ लगाओ, उसके चरणों को स्पर्श करो। गायत्री ने ऐसा ही किया और ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू कौन उल्टा है जिसने मेरी समाधि भंग कर दी, मेरा ध्यान भंग कर दिया, मैं तुझे श्राप दूंगा। तो गायत्री ने कहा कि श्राप बाद में देना, पहले मेरी बात सुन लो। मुझे माता ने भेजा है तुम्हें वापस लाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही है।
तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई गायत्री मैं वापस कैसे चलूं, मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए और मैं तो प्रतिज्ञा करके आया था कि जब तक पिताजी के दर्शन नहीं होंगे मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। गायत्री की मजबूरी थी ब्रह्मा को वापस लेकर जाना। तो गायत्री ने कहा कि आपको तो चलना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक शर्त पर चल सकता हूं, यदि आप मेरी झूठी गवाही दे दो कि हाँ मेरे सामने ब्रह्मा को इसके पिता ने दर्शन दिए। गायत्री ने कहा कि मैं झूठी गवाह नहीं दे सकती तो मैं नहीं चलूंगा। लेकिन गायत्री की मजबूरी थी। गायत्री ने सोचा कि अगर कल को मेरी बात झूठी हो गई तो मैं अकेली जो है माता के दंड का भागी बनूंगी, तो क्यों ना इस ब्रह्मा को भी बराबर का भागीदार बनाया जाए। गायत्री ने एक ऐसी शर्त रखी कि आपको मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, रति क्रिया करनी पड़ेगी, तब मैं आपकी झूठी गवाही दूंगी। ब्रह्मा जी की मजबूरी थी और दोनों ने वो कर्म किया। उसके बाद गायत्री ने सोचा क्यों ना एक गवाह और बनाया जाए। तो ब्रह्मा से बात करने के बाद में, ब्रह्मा की सहमति के बाद में, गायत्री ने अपने वचन से एक पोहपति नाम की लड़की उत्पन्न की और उसको भी यही कहा कि आप ऐसे ऐसे गवाही दो। तो पोहपति ने कहा कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगी, हाँ यदि ब्रह्मा मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाए तो मैं झूठी गवाही दे सकती हूँ। उसके बाद पोहपति के साथ ब्रह्मा जी ने शारीरिक संबंध बनाए और ब्रह्मा जी ने दोनों को बता दिया था, यदि माता जी पूछे कि तुम्हारा पिता कैसा है, दिखने में कैसा है, तो वेदों में वर्णित परमेश्वर की व्याख्या ब्रह्मा जी ने पहले ही उनको बता दी कि ऐसे कह देना कि परमात्मा मानव सदृश है, नर रूप है, तेजोमय शरीर है। और तीनों दुर्गा के पास में जाते हैं। दुर्गा ने कहा कि बेटा तुझे तेरे पिता ने दर्शन दिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ मुझे मेरे पिता के दर्शन हुए। दुर्गा ने कहा कि कोई प्रमाण दो, कोई सबूत दो, कोई गवाह बताओ। तो ब्रह्मा ने कहा कि इन दोनों के सामने मुझे पिता ने दर्शन दिए। जब दुर्गा ने उन दोनों से जानना चाहा तो दोनों ने कहा कि हाँ हमारे सामने दर्शन दिए। उधर से दुर्गा ने सोचा कि ब्रह्म यानी काल मुझे तो कह रहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा और ये कह रहे हैं कि मुझे दर्शन दे दिए। वो थोड़ी सी नाराज हुई और उसने ध्यान लगाया तो काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको किसी प्रकार से कोई दर्शन नहीं दिए। यह आकाशवाणी सभी ने सुनी, सबके सिर नीचे हो गए। और उसके बाद में दुर्गा ने ब्रह्मा यानी अपने बड़े बेटे को श्राप दिया कि जग में तेरी पूजा नहीं होगी और तेरे वंशज यानी ब्राह्मण धर्मगुरु जो वेदों को पढ़ेंगे, वेदों को ना समझकर आगे लोगों को ज्ञान देंगे, गुमराह करेंगे, वो भी तेरे जैसे झूठे होंगे, पाखंडी होंगे। दुनिया को गुमराह करना उनका परमो धर्म होगा। उसके बाद में दुर्गा ने अपने दूसरे नंबर के बेटे विष्णु से कहा कि बेटा आप भी अपने पिता के दर्शन कर लो, कहीं बाद में फिर आप जी बीच में समाधि लगा के बैठ जाओगे। तो विष्णु जी भी अपने पिता के दर्शन के लिए पाताल लोक में चल दिया। पाताल लोक में शेषनाग था। शेषनाग ने देखा कि मेरे लोक में ये मेरी अनुमति के बिना कौन बेधड़क आ रहा है। तो शेषनाग ने अपने 1000 फणों से विष छोड़ दिया, जिसके चलते विष्णु जी का पूरा शरीर नीला हो गया, काला हो गया। विष्णु जी ने जैसे ही उसके साथ युद्ध करना चाहा तो काल ने आकाशवाणी की कि बेटा इसका बदला मैं तुझे द्वापर युग में दूंगा, तो श्री कृष्ण रूप में जाएगा और ये काली दह में कालेंद्री नाम का नाग होगा, उस समय मैं तुझे इसका बदला दूंगा। विष्णु जी वापस आ गए, अपनी माँ को आके सब कुछ सच सच बता दिया कि मुझे मेरे पिता के दर्शन नहीं हुए। दुर्गा बड़ी प्रसन्न हुई और कहा बेटा तू सतवादी होगा और जग में तेरी पूजा होगी। उसके बाद में अपने तीसरे पुत्र शंकर जी को भी दुर्गा ने कहा कि बेटा आप भी अपने पिता के दर्शन करने का प्रयास कर लो, तुम्हारे दोनों भाइयों को तो पिता ने दर्शन दिए नहीं। शंकर जी इस मामले में थोड़े समझदार निकले। उन्होंने कहा कि माता जब मेरे दोनों बड़े भाइयों को मेरे पिता ने दर्शन नहीं दिए तो फिर मैं व्यर्थ में क्यों प्रयास करूं। हे माँ मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं, कभी ना मरूं। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा इस 21 ब्रह्मांड में ये अमरत्व का वरदान नहीं मिल सकता, यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन शंकर जी को ध्यान लगाने की विधि बताई, जिसके चलते शंकर जी की उम्र अपने दोनों भाइयों से 7 गुना ज़्यादा है। उसके बाद भाइयों और बहनों, काल के आदेश से दुर्गा ने समुद्र मंथन पर अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को भेज दिया और कहा कि समुद्र मंथन में जो भी वस्तु निकले उसकी मुझे जानकारी देना और उनको अलग अलग रखना। समुद्र मंथन हुआ। दुर्गा समुद्र में जाकर अपने 3 रूप बनाती है।
3 लड़कियों के रूप में दुर्गा प्रकट होती है, बाहर भी खड़ी हुई है। और जब 3 लड़कियां लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश बाहर आते हैं तो दुर्गा ने कहा कि सबसे पहले कौन सी लड़की आई, तो कहा जी ये वाली आई। तो दुर्गा ने उसका नाम सावित्री रखा और उसकी शादी ब्रह्मा जी के साथ कर दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा और विष्णु जी को दे दी। तीसरी का नाम पार्वती रखा और शंकर जी के साथ में शादी कर दी। और तीनों को अपने अपने लोक में भेज दिया और तीनों को एक एक गुण से युक्त कर दिया। ब्रह्मा जी को रजोगुण से युक्त कर दिया, जिसके चलते तीनों लोकों के प्राणी रजोगुण के प्रभाव से संतान उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जी को सतोगुण से युक्त कर दिया, जिस सतोगुण के प्रभाव के चलते सभी आपस में मोह ममता में बंधे हुए हैं। शंकर जी को तमोगुण से युक्त कर दिया, जिसके चलते फिर मनमुटाव, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े यानी संहार का कार्य तमोगुण के कारण शंकर जी करते हैं। और इस प्रकार से इस काल के 21 ब्रह्मांड की सृष्टि चल रही है। कुल मिला के भाइयों और बहनों बात यह है कि इस काल को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुषों के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिसके चलते ये गुप्त ऊपर 21वें ब्रह्मांड में रहता है, जहाँ पर इसने तपतशिला बना रखी है, जीवों को भून भून के खाता है। और अपने तीनों पुत्रों की ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ड्यूटी लगा रखी है अपने भोजन के लिए, आप और हम मानव शरीरधारी प्राणियों की उत्पत्ति करने की। तो भाई और बहनों, और यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है। काल ने केवल अपने भोजन के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है और हम सभी प्राणी समय समय पर अपने कर्मों का दंड भोगने के लिए कभी लक 84 योनि में गधे कुत्ते सुअर बनते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं। और इसी प्रकार से जन्म मृत्यु का सिलसिला, लक 84 योनियों का सिलसिला, ये लगातार अनंत युगों से चलता आ रहा है। इस काल की चक्की से बाहर निकालने के लिए, इन कष्टों से बाहर निकालने के लिए वो कबीर परमात्मा, सारी सृष्टि का मालिक, सतलोक से चलकर स्वयं ही यहाँ पर समय समय पर आता है। उसके बाद भाइयों और बहनों, इस काल को 21 ब्रह्मांड सहित बाहर निकालने के बाद सतलोक में जो एक और आत्मा थी, परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उस अक्षर पुरुष के मन में आया कि क्षर पुरुष ज्योति निरंजन जो 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से चला गया है, वो बहुत सुख भोग रहा होगा। अक्षर पुरुष उसकी याद में रहने लगा, भक्ति भी करने लगा, लेकिन व्याकुल रहने लगा, चिंतित रहने लगा उस काल की याद में। और भी बहुत सारी आत्माएं जो सतलोक में थी, वो आत्माएं भी ये सोचकर कि काल ब्रह्म के साथ जितनी भी आत्मा उसके 21 ब्रह्मांड में गई हैं, वो तो बड़े सुख भोग रही होंगी। ये सोचकर उनके मन में भी दोष आ गया कि काश हम भी चले जाते तो हम भी ना जाने क्या क्या सुख भोगते, जबकि यहाँ हम लोग गधे कुत्ते सुअर बनकर टट्टी खा रहे हैं, लैट्रिन खा रहे हैं, नरक का कष्ट भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं, अकाल मृत्यु मर रहे हैं, गरीबी में, भिखारीपन में, दारिद्र्य में जी रहे हैं। तो बाकी जितने भी आत्माओं के मन में दोष आया और अक्षर पुरुष के मन में दोष आया, उसके चलते वो भी पतिव्रता पद से नीचे गिर गए। कबीर परमेश्वर ने उनको भी सतलोक से बाहर करना जरूरी था। और फिर ठीक उसी प्रकार से कबीर परमेश्वर जी ने अक्षर पुरुष को यानी परब्रह्म को भी 7 शंख ब्रह्मांड दे दिए। और सर्वप्रथम अक्षर पुरुष के साथ उसके 7 शंख ब्रह्मांडों में जाने के लिए जिस आत्मा ने स्वीकृति दी, उसकी एक युवा लड़की बना दी, जिसका नाम ईश्वरी माया रखा। और बाकी सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप में ईश्वरी माया के अंदर जो है वो प्रवेश करके और अक्षर पुरुष के पास में भिजवा दिया। लेकिन अक्षर पुरुष ने और ईश्वरी माया ने वो गलती नहीं की जो गलती काल और दुर्गा ने सतलोक में की थी, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की। यानी शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन अक्षर पुरुष ने ईश्वरी माया की सहमति से अपने नाखूनों से उसको स्त्री इंद्री लगाई और मैथुन क्रिया की, जिसके चलते अक्षर पुरुष के लोक में जीवों को भूनकर नहीं खाया जाता है, जीवों को जो है वो तपतशिला का कष्ट नहीं दिया जाता है। बाकी सारे के सारे कष्ट जो 21 ब्रह्मांड में है, काल के लोक में है, जैसे जन्म और मृत्यु, लक 84 योनियों का कष्ट, नरक का कष्ट, ये जो का त्यों अक्षर पुरुष के लोक में भी आत्माओं को दिया जाता है। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार से कबीर परमेश्वर जी ने 7 शंख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष को और 21 ब्रह्मांड इस काल को देकर सतलोक से निष्कासित किया। उसके बाद रह रहकर कबीर परमेश्वर जी इस काल के 21 ब्रह्मांड में आते हैं, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड में जाते हैं। हम आत्माओं को सतलोक में की गई अपनी गलती सृष्टि रचना सुनाकर याद दिलाते हैं
और हमें उनके बंधन से छुड़वाते हैं। जो जो आत्माएं उनके ज्ञान को स्वीकार कर लेती है, उनकी भक्ति स्वीकार कर लेती है और आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करती है, उन आत्माओं को परमेश्वर वापस सतलोक लेकर जाते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ जो सृष्टि रचना चल रही है, जो सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में सुनाई है और अपनी पवित्र पुस्तकों में लिखी है, इसका समर्थन सर्वधर्मों के सर्व पवित्र धर्मशास्त्र भी कर रहे हैं। और हमने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में देखा कि मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ, तौरेत, जबूर, ईसाइयों की बाइबल, हिंदुओं के चारों वेद और गीता जी, साथ में बहुत सारे महापुरुषों की जो लेखनी से जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिस प्रकार से धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया कबीर सागर और दादू जी का दादू ग्रंथ और भी बहुत सारे महापुरुषों के ग्रंथों ने इसी सृष्टि रचना का समर्थन किया है। जो सृष्टि रचना कबीर परमेश्वर 650 साल पहले बनारस के काशी में बताया करते थे, जिस समय उनको अनपढ़ कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था, आज उसी सृष्टि रचना को हमारे सर्व धर्मों के धर्मशास्त्र समर्थन दे रहे हैं। तो आज भाई और बहनों, सृष्टि रचना का ये लास्ट वीडियो है और आदरणीय गरीबदास जी जो गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में हुए, जिनको कबीर परमेश्वर जी 10 साल की उम्र में सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट होकर जिंदा बाबा के रूप में मिले, उनको अपना ज्ञान समझाया, उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक ले गए, सतलोक दिखाया, पूरी सृष्टि रचना से वाकिफ कराया और सर्व ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, दुर्गा का लोग दिखाया, काल का लोग दिखाया, तपतशिला दिखाई, नरक स्वर्ग सब कुछ दिखाया, उनका ज्ञान योग खोला। और आदरणीय गरीबदास जी ने फिर 5वें वेद सूक्ष्म वेद की रचना की। तो आज कबीर परमेश्वर जी ने जो सृष्टि रचना हमें बताई है, समझाई है, जो समय समय पर चारों युगों में बताते रहते हैं, आदरणीय गरीबदास जी जो लगभग 300 साल पहले गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में हुए थे, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ सदग्रंथ साहिब में, जिसमें 24,000 वाणियाँ हैं, विश्व की सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश है, जिसको सदग्रंथ साहिब भी कहते हैं, 5वां वेद सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, उसमें सृष्टि रचना का ज्यों का त्यों प्रमाण है।